हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। फ्रेंड्स, जिदा कि तुहानू सब नू पता कि नायब तहसीलदार का एग्जाम जो कि पीपीएससी ने कंडक्ट करवाना उसके जो एडमिट कार्ड अज आ चुके हैं। अगर तुसी हजे तक एडमिट कार्ड नू डाउनलोड नहीं किया तो तुसी पीपीएससी की जो ऑफिशियल वैबसाइट है उस पर जाके जो एडमिट कार्ड आ डाउनलोड कर सकते हो। जो एग्जाम है तुहाडा 22 मई नू कंडक्ट होना है 12 तो 2 बजे। तो हुण तुहाडे कोल बहुत घट दिन रह गए आ ते हुण तुसी सिर्फ अपनी रिवीजन करनी है MCQs लगा के। तो जो भी तुसी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो थ्योरी के नाल MCQs लगाने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आ। बिकॉज MCQs के नाल ही जी थोड़ी रिटेंशन पावर आ किसी भी टॉपिक नू लर्न करने की पावर आ वो ज़्यादा वधदी आ। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस होंगे आ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो तुहानू ये पता लग जाता कि किहड़े टॉपिक की कितनी वेटेज आ, किहड़े सबजैक्ट के विचों किन्ने क्वेश्चन पूछे जाते ते किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिकॉज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ ये किसी न किसी एग्जाम के डायरैक्ट क्वेश्चन सेम ऑप्शन के नाल रिपीट होंगे आ। तो तुसी कदे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नू कदे भी नहीं छड्डना हैगा। तो अज जो आप क्वेश्चन डिस्कस करांगे फ्रेंड्स, तुसी ऑनैसटली अगर तुसी तैयारी वधिया तरीके नाल करी है तो तुसी वीडियो नू पॉज करके पहले खुद आंसर करने की कोशिश करनी है, उस तो बाद मेरी एक्सप्लेनेशन नू सुनना है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन। जो इंडियन नेशनल आर्मी है एग्जिस्टेंस विच आई सी 1943 विच कित्थे आई सी? जापान, बर्मा, सिंगापुर एंड मलेशिया। ऑप्शन तुहाडे अगे है, तुसीं इहदा आंसर करना। इसका राइट आंसर है सिंगापुर। फ्रेंड, जो इंडियन नेशनल आर्मी है अगस्त 1942 दे विच बनी सी साउथ ईस्ट इंडिया दे विच। जदों यूके जो ब्रिटेन है एंड जैपनीज़ है उन्होंने जो वार हुई सी वर्ल्ड वार सैकेंड, उस टाइम पे जो बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स जिहड़े सीगे उन्होंने कैप्चर कर लिया गया सी जैपनीज़ की तरफ तो। फिर उन्होंने प्रिजनर्स की हैल्प के नाल एक आर्मी तैयार की गई सी इंडियन नेशनल आर्मी। इहदे लीडर कौन सी? कैप्टन मोहन सिंह। पहला इसनूं फर्स्ट फेज़ दे विच उन्होंने लॉन्च किया सीगा। फिर इसनूं अप्रैल 1942 तक जो है स्टार्ट किया सी रास बिहारी बोस ने। उस तो बाद इसनूं जो है हैंड ओवर कर दिता गया सीगा आर्मी नूं 1943 दे विच। किसनूं हैंड ओवर कर दिता गया सीगा? सुभाष चंद्र बोस नूं, SC बोस जिन्होंने असीं बोलते हैं। तो उन्होंने इस आर्मी जिहड़ी हैगी आ इसनूं स्टार्ट किया सी सिंगापुर के अंदर। ये भी तुसीं याद रखोगे। सैकेंड क्वेश्चन है द रॉल्ट एक्ट एम्ड एट। फ्रेंड्स, जो आप कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का एग्जाम डिस्कस किया सी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर 2018 में जो एग्जाम आया सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम ऑप्शन के नाल डिटो क्वेश्चन आया सी। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होया। सीनियर असिस्टेंट के भी सेम क्वेश्चन पूछा गया तो कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस नू करना कितना इंपॉर्टेंट आ। तो जो रॉल्ट एक्ट है फ्रेंड्स, पहला तो ये बारे पता होना चाहिए है कि रॉल्ट एक्ट जो सीगा कदों आया सी? 1919 विच इस एक्ट नू पास किया गया सी। इस दे अकॉर्डिंग की सी जो हैबिस कॉर्पस की रिट सी वो सस्पेंड कर दी गई सी। इसनू कहा जाता नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। मीनस कि अगर किसी को शक के आधार पर पकड़िया गया तो वह अपना कोई वकील नहीं कर सकता, वो अपनी कोई दलील नहीं पेश कर सकता, ना ही वो कोर्ट में किसी तरीके की अपील कर सकता वा। तो ये जोड़ा एक्ट सी इसका जोड़ा विरोध भी किया गया सीगा ते इसनूं ब्लैक एक्ट भी कहा जाता, ब्लैक एक्ट भी कहा जाता। तो इसका एक होर नाम आ अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਵਾਰ ਐਫਰਟਸ, ਕਿ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਏਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ। ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਟਰਾਇਲ, ਕੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵਿਦਾਊਟ ਟਰਾਇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ, ਕੀ ਜੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। Which of the following territories was not affected by revolt of 1857? ਜੋ 1857 ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਝਾਂਸੀ, चित्तौड़, कानपुर और लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड जो झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, इन्हां विच तां रिवोल्ट सीगा। ये आपां अगे डिस्कस करते हैं कि किहदे विच किहड़े लीडर सी। ये इंपॉर्टेंट आ बिकॉज मैच करन लई तुहानूं क्वेश्चन एक साइड ते तुहानूं प्लेस का नाम दिता जाऊगा, एक साइड से तुहानूं दे दिते जाणगे उन्हां दे लीडर, फिर तुसीं मैच करना होगा भी किहड़े लीडर ने किस जगह तो लीड कीता सी इस रिवोल्ट नूं। देखो झांसी विच इसनूं लीड कीता सी राणी लक्ष्मी बाई ने, जिसनूं मणिकर्णिका भी बोलते हैं। कानपुर विच नाना साहिब और तांतिया टोपे ने लीड कीता सी। लखनऊ विच बेगम हजरत महल, दिल्ली विच बहादुर शाह जाफर और बख्त खान, इलाहाबाद विच लियाकत अली, बिहार विच कुंवर अमर सिंह। इस रिवोल्ट दे विच राणी लक्ष्मी बाई दे लई सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक लाइन कही सी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लाइन कही सी? सुभद्रा कुमारी चौहान। काफ़ी जाणिया ने इसनूं एक सिपाही म्यूटनी भी कहा, कईयां ने इसनूं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नैशनल स्ट्रगल बोलिया सी। जो आर.सी. मजूमदार सीगे, आर.सी. मजूमदार, उन्होंने इसनूं सिपाही म्यूटनी बोलिया अते इस दे लई उन्होंने एक बुक भी लिखी सी, द सिपाही म्यूटनी एंड द सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। ये बुक लिखी सी आर.सी. मजूमदार ने। और जो वी.डी. सावरकर सीगे, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने इसनूं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया सी अते उन्होंने जो इस दे लई बुक लिखी सी द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोबल आनंद मठ सैट इन द बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी रिबेलियन के बैकग्राउंड के विच एक नॉवल लिखी गई सी आनंद मठ। किस परसनैलिटी द्वारा ये बुक ये नॉवल लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा ये नॉवल लिखी गई है। जो सन्यासी रिबेलियन है 1763 तो 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਟੈਕਸ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਠ ਜੋ ਹੈ ਨੋਵਲ ਹੈ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। तो इस दे उपर एक फिल्म भी बनाई गई सी, हिंदी ड्रामा फिल्म बनाई गई सी इस दे उत्ते। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है उन्होंने एक पोइम भी लिखी सी, आपां देखते हैं किहड़ी पोइम सी उन्हां दी। बंकिम चंद्र चैटर्जी नूं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। इन्होंने एक तो लिखी सी आनंद मठ नॉवल बंगाली लैंगुएज दे विच, एक इन्होंने पोइम लिखी सी मदर आई बो टू दी। ये जिहड़ी पोइम है इन्होंने लिखी सी 1870 के अंदर अते इस पोइम नूं फिर इन्होंने इनकलूड कर लिया सी अपनी नॉवल के अंदर 1882 दे विच, जो कि बंगाली लैंगुएज दे विच सी। इस पोइम के अंदर ही उन्होंने जिहड़ी हैगी सॉरी जिहड़ी पोइम सीगी, इस पोइम नूं फर्स्ट टाइम जो है रविंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा इंडियन नैशनल कांग्रेस के सैशन दे विच जिहड़ा सीगा संग किया गया सी 1896 के अंदर। ये भी तुसीं याद रखना।
ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਪਰੋਕਸ 66 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਨੰਦਨੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾ ਔਰ ਚੌਧਰਾਨੀ। ਆਰਸੀ ਦੱਤ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਰਸੀ ਦੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਤ। ਐਸ ਆਣਾ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ अर्ਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮਹਾਭਾਰਤਾ ਦਾ ਐਪਿਕ ਆਫ ਭਾਰਤ। ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हां दे जो फेमस वर्क ने गीतांजलि, अमार सुनार बंगला, जन गण मन जो कि अपना नैशनल एंथम है, नैशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन जो कि टोटल 52 सैकेंड का। अगर इसकी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन अगर आप बोलीए तो टोटल जो है टाइम लगता वा 20 सैकेंड लगते इस दे लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ 1913 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਜੋ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਸੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਜੋ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਨਾਇਕ ਨਰਹਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਚਾਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਵੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨ ਮੈਗਸੈਸੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੋਸਟਮਸਲੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1983 ਦੇ ਅੰਦਰ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਾਰਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਨੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰਾ, ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।